मध्य प्रदेश के धार में एक बड़ा बस हादसा हुआ है, उसकी खबर आपके सामने रख देते हैं। इंदौर से पुणे जा रही महाराष्ट्र रोडवेज की बस नर्मदा नदी में गिर गई। दुखद खबर यह है कि इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक जानकारी के मुताबिक बस में कुल 13 लोग ही सवार थे। तस्वीरें मौके की आप देख रहे हैं। वहां पर इस वक्त राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये देखिए, क्रेन के जरिए इस बस को, जो कि पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी थी, उसको ऊपर खींचा गया है। इससे पहले यहाँ पर जो बस में सवार तमाम यात्री थे, मुसाफिर थे, उनको बचाव के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया और उसमें से तकरीबन 13 शव निकाले गए। सुबह 7:30 बजे ये बस हादसा हुआ। सुबह 7:30 बजे ये बस रवाना हुई थी और 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पुणे जा रही ये बस का हादसा धार और खरगोन के बीच नर्मदा नदी के पुल पर हुआ। नर्मदा नदी तेज़ बारिश की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से उफान पर थी। ये बस जब इस पुल से गुजर रही थी, जो कि धार और खरगोन के पुल के बीच सीमा पर है, तभी ये बस रेलिंग तोड़ के सीधे नदी में जा गिरी। थोड़ी देर पहले ही ये बताया गया, पवन शर्मा जो कि संभागायुक्त हैं इंदौर संभाग के, उन्होंने बताया कि सरबटे बस स्टैंड, जो कि इंदौर का बस स्टैंड है, वहां से 12 सवारी इसमें सवार हुई थीं और इसके अलावा एक ड्राइवर। तो कुल मिलाकर 13 लोग इसमें सवार हुए थे। 13 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं अब तक। कुछ और लोग भी बीच में चढ़ या उतर सकते हैं, इसलिए सही और पूरा आंकड़ा कुछ समय बाद ही पता चलेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त नर्मदा नदी के पुल के नीचे, जहां बस गिरी, पुल की रेलिंग तोड़कर वहां पर क्रेन के जरिए इस बस को निकाला जा रहा है। इस बस से तमाम लोगों के जो मुसाफिर थे, उनके शव, अब तक 13 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बस हादसे पर दुख जाहिर किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बस जब इंदौर से पुणे के लिए जा रही थी, तो धार और खरगोन के बॉर्डर पर नर्मदा नदी के पुल की रेलिंग तोड़ते हुए वो नदी में गिर गई। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कमल पटेल ने इस हादसे के बारे में क्या जानकारी दी है, सुनवा देते हैं आपको। राज्य परिवहन निगम की बस थी जो इंदौर से अमलनेर जा रही थी और 15-16 सवारी की जानकारी मिली है और उसमें से बस जो है ओवरटेक करने में रेलिंग से टकराई और फिर पिलर पे गिरी है, पिलर पर अटकी है और पानी के बहाव के कारण बस के अंदर से ही 11 शव निकाले गए और 2 शव जो है बाहर से निकाले गए हैं। और अभी कलेक्टर से चर्चा हुई थी तो बचाव राहत कार्य चल रहा है, ढूंढने का काम चल रहा है गोताखोर बोट से कि 1-2 13 लोगों। हाँ। और सर, मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात करी है और आप भी रवाना हो। मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की, दुख व्यक्त किया और मुझे भी निर्देश दिए हैं कि तत्काल वहाँ पहुंचो। तो मैं वोट, राष्ट्रपति जी का चुनाव था, उसका वोटिंग करके अभी यहाँ से सीधा रवाना हो रहा हूँ और जो भी हम सहायता कर सकते हैं और उनके जो शव हैं उनके गंतव्य तक पहुँचाने का काम करेंगे। सब टीम लगी, पूरी टीम बचाव करे लगे। बस के अंदर से ही निकाला गया है। तो मंत्री कमल पटेल जानकारी दे रहे थे कि अब तक 13 शव बरामद हो चुके हैं, जो कुल मिलाकर 11 शव जो बस के भीतर थे और 2 शव बस के बाहर से तैरते हुए बरामद हुए। हमारे इस वक्त इस हादसे की जानकारी दी है इंदौर के संभागायुक्त पवन शर्मा ने। सुनवाते हैं आपको, उन्होंने क्या कहा है। बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। इसमें हमने जो अपना इंदौर में जिस बस स्टैंड से चली, सरवटे से, वहाँ से 12 लोगों के बैठने की सूचना है और एक ड्राइवर लगाएं तो 13 लोग होते हैं। 13 लाशें तो रिकवर हो चुकी हैं, डेड बॉडीज़। संभावना है अगर कंडक्टर रहा हो तो एक और हो सकता है, या रास्ते में कोई सवारी उतरी हो। तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लोकल लोग हैं और जो भी तरीके हो सकते हैं, आई कार्ड वगैरह ढूंढना या आधार कार्ड किसी के पॉकेट में हो, धामनोद में हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। राहत बचाव कार्य में नहीं, हमारी टीमें तत्काल स्थल पर पहुँच गई और दोनों कलेक्टर्स भी तत्काल स्थल पर आ गए, पुलिस की दोनों टीमें भी आ गई, बड़वानी जिले से भी सारे लोग आ गए। बारिश में, खराब मौसम के बावजूद भी यथाशीघ्र संभव रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं। बस भी बाहर निकाल ली गई है, इसलिए प्रशासन ने बहुत त्वरित कार्यवाही की है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।